नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे बिहार के एपिसोड 2 में। स्पेशली हम बात करेंगे दहेज प्रथा के बारे में और यूथ माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दहेज प्रथा की वजह से बिहार का जो नुकसान हो रहा है या बिहार के समाज का जो नुकसान हो रहा है वो किस लेवल तक नुकसान हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में जब दहेज जिसको जितना ज़्यादा मिलता है, जिसको जितना ज़्यादा कैश मिलता है, जितना और कोई गाड़ी मिलती है, बड़ी गाड़ी मिलती है, जितना ज़्यादा दहेज मिलता है उतना ज़्यादा उसको लोग समाज में इज्जत की नज़र से देखते हैं, जो समाज अपने आप को यहीं पे गलत साबित कर देता है। सबसे पहली बात, क्योंकि जो लोग अपनी खुशियों का या फिर अपनी चीज़ों का या फिर अपने लिए अपने दम की बदौलत नहीं कर सकते हैं, वो लड़की वालों से सारी चीज़ें लेकर के पूरी करते हैं और फिर समाज में काफ़ी अपने आप को बड़ा पोजीशन वाला दिखाते हैं, काफ़ी पावरफुल दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमें इतना दहेज मिला। ये कितना गलत माइंडसेट है समाज का, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग मतलब ऐसी चीज़ों को समाज कैसे आगे बढ़ने दे रहा है और बड़े बड़े लोग इसका समर्थन भी करते हैं। मुझे इससे बहुत दुख है। तो उनके इंटेलेक्ट के लिए मैं बिल्कुल भी उनके साथ सहमत नहीं हूँ और मैं ऐसे शादी और पार्टियों में स्पेशली जो कि दहेज लेते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, मैं वहाँ पे जाना अवॉइड करता हूँ और मैं जाऊँगा भी नहीं। मैंने अपना लिया है कि मैं जाऊँगा भी नहीं भविष्य में। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप समाज के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी योगदान देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कीजिए। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि एक लड़की जब जन्म लेती है हमारे यहाँ, तो वो एक खुशी का कारण नहीं बनती है, एक दुख का कारण बनती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन जन्म लेती है उसी दिन माँ बाप को ये चिंता हो जाती है कि इसकी दहेज के पैसे कहाँ से आएंगे। सोचिए, अभी तो उसने सिर्फ इस संसार में आए ही उस जीव का जन्म ही हुआ है उस बच्चे का, और उसकी वजह से आते ही माँ बाप दुखी हैं। कारण है कि उसको दहेज कहाँ से देंगे। उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं हो रही है उनको, उसके पालन पोषण की चिंता नहीं हो रही है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं हो रही है। उनको इतना ही लग रहा है कि अब फिर से हमें दहेज के लिए अरेंज करना पड़ेगा। और शुरू से ये भेदभाव आपको समाज में प्रिवेलेंट दिखाएगा कि लड़के और लड़की में कितना भेदभाव होता है। लड़के को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लड़की को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। वो कम से कम सुविधाओं में और जैसे तैसे वो अपना, अगर उनके माँ बाप अच्छे हैं तो एजुकेशन पे पैसा थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, वरना वो भी नहीं करते। क्योंकि और हर बात में लड़की को सुनना पड़ता है कि अगर सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च कर देंगे, सारा कुछ तुम्हारे खाने पीने पे खर्च कर देंगे, तो तुम्हारी दहेज के लिए कहाँ से देंगे। और सोचिए कितनी मानसिक प्रताड़ना है किसी लड़की के लिए। अगर वो जन्म लिया है उसने, तो उसका अधिकार है कि वो खाए पिए, अपनी शिक्षा पूरी करे, अपने सपनों को वही पूरा, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर जो भी कुछ बनना चाहती है उन सपनों को वही पूरा करे। ये नहीं कि उसको दिन रात दहेज का वो दे करके, दहेज का डर दिखा करके और हम उसके सपनों को ख़त्म कर दें। और ये हो रहा है क्योंकि शुरू से उसको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, हर कमी का सामना करना पड़ता है और घुट घुट के जीना पड़ता है, क्योंकि उनके माँ बाप को दहेज देना। और माँ बाप की भी एक लेवल तक मैं बात बोलूँगा तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि समाज में उनको इस हद तक वो कर रखा है कि आपको दहेज दिए बगैर आपकी शादी होगी नहीं। बढ़िया घर में, बढ़िया घर क्या, मैं तो बढ़िया घर, दहेज देने वालों को तो मैं बढ़िया घर बोलता ही नहीं, बट फिर भी उनकी शादी होगी नहीं, क्योंकि समाज बिना दहेज के एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये उस लड़की के सारे सपनों को, जो गारंटीड राइट्स है, जो हमारा भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो हमारे पूरे भारतवासी को, वो जो इस भारत का आधा पॉपुलेशन हमारी माताएं बहनें हैं, उनको भी अधिकार हमारे संविधान ने दिया था कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकते हैं, वो भी बड़े से बड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस दहेज की वजह से उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती और उनको ज़िंदगी भर अपनी दहेज की वजह से ये सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। वो कुपोषण का शिकार हो, अपनी ज़िंदगी को कुछ बनने का शिकार हो, हर चीज़ के लिए उनको झेलना पड़ता है। और होता क्या है अंत में कि आप जितना ज़्यादा दहेज देते हो वहाँ पे जाते हैं और आराम से अपना वो दहेज लेते हैं और आराम से अपने समाज को दिखाते हैं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा पैसा लिया है और हमारी समाज में बहुत इज्जत है। और समाज उनको इज्जत देता भी है। मुझे सर्व की बात है समाज के लिए, समाज उनको इज्जत देता भी है। सो मैं उस हर यूथ से कहना चाहूँगा सबसे पहली बात कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, देखिए जो अनपढ़ हैं उनके लिए अगर वो गलती कर भी ले तो उनका गलती एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। सो इट्स ओके, उनको पता नहीं है। अनभिज्ञ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अनजान और अनभिज्ञ है। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिग्नल है और डेट्रीमेंटल, मैं बोलूँ कि क्षतिपूर्ण है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जिन पे कि समाज का, सरकार का पैसा खर्च होता है, चाहे जितना भी खर्च होता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जो भी 10, 20, 50, 100, 5,000 जो भी हमारे सरकार का सिस्टम का खर्च होता है, जो टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है,
उस पैसे से आपने उस कम रिसोर्स में सरकार ने आपको पढ़ाया कि आप समाज के लिए कुछ उत्थान का काम करें, समाज के लिए कुछ बेहतर करें, और आप बन करके और समाज को बर्बाद करने की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप दहेज का समर्थन कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप से नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं लेना है। आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं? ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, माँ बाप की बातों को नहीं काटना चाहिए और माँ बाप और बड़े जो होते हैं सही, हमेशा सही होते हैं। मैं ऐसी बातों से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो माँ बाप आदरणीय है, जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे जो भी हमारे लोग बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी सारे आदरणीय हैं, वो आदर के पात्र हैं और हमें उनकी आदर करनी भी चाहिए। बट वो क्या हर बात के लिए हर समय सही है, हर चीज़ के लिए सही है? वो जो कहते हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। वो उनके पास उनकी बातों में गलतियाँ नहीं होती। वो जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच सकते, वो उनमें भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो अगर हमें सच का पता है तो हमें उनको सच बताना चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अपना फ़ायदा हो रहा हो, सिर्फ ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि अपना फ़ायदा हो रहा हो तो बस जो मर्जी करो, चाहे समाज, चाहे अपना कुछ भी करो। तो सबसे पहले आपको संपूर्ण जो है, संपूर्ण सिर्फ ईश्वर होता है, संपूर्ण सच सिर्फ ईश्वर है, वही हमेशा सत्य हो सकता है। बाकी कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है। आदरणीय मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे समाज में जो मेरे से बड़े हैं, वो आदरणीय है मेरे लिए, बट वो क्या संपूर्ण है? नहीं, संपूर्ण नहीं है। हर बात को क्या सच बोल रहे हैं, हर बात पे वो सही है? ऐसा नहीं है, सही नहीं भी हो सकते हैं। आपके 60 साल के दादाजी हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ मायनों में जानकारी कम भी रखते होंगे। तो उनको वो चीज़ बताइए कि हमें, आप अपने जो सोचते हैं उस पर खड़े रहिए। आप अपने शिक्षा, जो आपने, एक नॉर्मल आदमी अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12-15 साल तक, करीब 10-12-15 सालों का एजुकेशन पूरा होता है और आप लेते हैं इतने लंबे समय तक। आप इतने लंबे समय की एजुकेशन का क्या मायने हैं जब आप समाज में इस तरह के एक आदमी को इस तरह से बेबस करते हैं? कि सबसे पहले आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। मुझे तो मतलब काफ़ी दयनीय लगती है कि शुरू से पहले लड़की को जन्म देने के बाद सबसे पहले उस पर खर्चे करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा बहुत जो भी करना है, उसके खान पान में जो पैसे खर्च होने हैं, उसके पहनावे पे खर्च होने हैं, उसके शौक पे खर्च होने हैं, उसके रहन सहन पे खर्च होने हैं, ये सारा माँ बाप झेलता है। उसके बाद समझता है हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, उसको कैसे भी करके, क्योंकि उसका बच्चा उसको पालना है। और जब वो एक शादी की उम्र तक जाए तो हद तब हो जाती है जब ये सारा करने के बाद उस लड़की को अपने से अलग करना है। एक तो दर्द की बात यहीं पे है कि उसको अपने से अलग करना है शादी के बाद, और उसके बावजूद उसके लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। और वो पैसे के लिए हो सकता है उसको खेत बेचना पड़ता हो सकता है कि बैंक से लोन लेना पड़ता हो, और हो सकता है कि वो कभी उन बैंक को लोन चुकाते चुकाते मर जाता हो, वो चुकाने वाला उसका बाप या उसका भाई, कोई भी हो। इतनी, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं हो सकते। कोई उसका अपनी ज़मीन बेचता है, कोई अपने घर बेचता है, और कोई अपने बेटी की शादी करने के लिए, बहन की शादी करने के लिए बहुत ही महंगे रेट पे लोन लेता है। और उन पैसों से हमारे जो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग हमारे जो सफल लोग हैं, जो समाज में सफल लोग हैं, वो सफल लोग उन पैसों को लेकर के और गाड़ी लेते हैं, उन पैसों से ज़मीन लेते हैं, उन पैसों से घर लेते हैं, और फिर अपने आप को एक बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप सच में सोचिए कि क्या आप वाकई एक बड़े इंसान हैं, क्योंकि आपने उस आदमी की ज़मीन बेच दिया, उसका घर बेच दिया और उसको रोड पे ला दिया, और अपने शौक सिर्फ पूरे करने के लिए और समाज को दिखाने के लिए और ये सब करने के लिए, और वो आदमी अपनी ज़िंदगी भर दुख के उसमें उसको ढकेल दिया आपने। ऐसा आखिर उस आपको वो लड़की और आपको अपनी बहन और बेटी दे रहा है सामने वाला, क्या आपको लगता है कि वो कम दे रहा है? आपकी ज़िंदगी में आकर के आपकी ज़िंदगी में इतने हेल्प और मदद करने वाली है, वो सब कुछ करने वाली है, और उसके बदले आप लेने के लिए, उसको अपनाने के लिए आप पैसे ले रहे हैं। एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि ऐसे आदमी का इंसानियत एक्चुअली है ही नहीं। वो सिर्फ पैसों का ही है, उसको सिर्फ पैसों का ही गेम है, बाकी उसके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सबसे पहले इसका मतलब बहुत बुरी तरह से मैं चाहूँगा कि लोग इसका पुरजोर विरोध करें। और जो यंग स्टूडेंट है, आप रियली सोचिए कि 15 सालों से आपने पढ़ाई की है और उसका सिला आप समाज को ये देने जा रहे हैं कि समाज को और गड्ढे में ढकेलने जा रहे हैं। अब क्या आपके लिए सही है? सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके माँ बाप कह रहे हैं और आपको भी चाहिए। ये आप अपने 15 साल की शिक्षा का क्या करने जा रहे हैं? इससे मैं कहूँगा अगर 15 साल शिक्षा के बाद, 10 साल शिक्षा के बाद, एक संपूर्ण शिक्षा के बाद अगर कर रहे हैं तो आपसे मूर्ख मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है इंसान। आपसे ज़्यादा जाहिल गंवार इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ये मेरा स्टेटमेंट होगा उस आदमी के लिए जो बोलता है कि इतने एजुकेशन और इतनी शिक्षा लेने के बावजूद भी वो दहेज प्रथा और दहेज को सपोर्ट करता है। चाहे उसका
परिवार सपोर्ट करता है, उसके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको उतनी समझ है, वो कर रहे हैं। बट आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख के आए हैं, तो आप तो दुनिया ने देखी है, आपने दुनिया देखी है, आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो समाज आगे बढ़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं होगा। और समाज वो गड्ढे में, गर्त में जाएगा और समाज का सर्वनाश की कगार पर पहुँचेगा। और ऐसा हो भी रहा है हमारे बिहार में। लोगों ने रेट फिक्स कर रखे हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स में है, मिलिट्री में है, और या फिर इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो लोगों ने उसके रेट फिक्स कर रखे हैं। उस रेट के हिसाब से वो लोग दहेज का एक रेट लिस्ट बना रखा है और उसके हिसाब से लेते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो मैं समाज को बोलूँगी, सबसे पहले उन लोगों का बहिष्कार करें, उन लोगों के यहाँ खाने मत जाएं, उन लोगों के यहाँ अगर वो उन लोगों के जो भी है उनके यहाँ फंक्शन में, उनके पार्टी फंक्शन में ना जाएं, जो लोग दहेज लेकर के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। इससे उनको एक सबक मिलेगा कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और धीरे धीरे, क्योंकि उन पैसों से बचेगा तो एक सबसे पहली बात कि बेटी के पैदा होते ही सबसे पहले समाज दुखी नहीं होगा, माँ बाप दुखी नहीं होंगे, और उन पैसों को, जो पैसा उसकी दहेज में जा रहा है, उस पैसे को उसको उसके एजुकेशन में लगाएंगे। वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, IAS ऑफिसर बनती है, वो हज़ार चीज़ें बन सकती है और इस समाज का, इस देश का कल्याण कर सकती है। और आपका भी कल्याण करेगी जिसके पास जाएगी। आप 10-12 लाख रुपये एक बार ले लेंगे जो उसके एजुकेशन में लगता है। मान लीजिए कि 10-12 लाख रुपये दहेज में आपने उसके 12-15 लाख एक साथ ले लिया, जो उसके एजुकेशन में लगता है, तो शायद वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ बड़ा बन सकती थी। और आपके पास आती तो आपके पास भी लाखों रुपये आपको कमा के देती, शायद करोड़ों रुपये कमा के दे सकती थी। बट आपने क्या चुना? नहीं, एक तो उसकी ज़िंदगी को आपने ख़त्म कर दिया, उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया, उसकी इंस्पिरेशन और इच्छाएँ जो थी उस लड़के की, वो सारी आपने मटिया मेट कर दिया। और 10 लाख रुपये ले करके, और उस 10 लाख रुपये से आप अपनी मर्दांगनी दिखा रहे हैं समाज को। आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। मैं हर किसी को, इस वीडियो देखने वाले को अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें और लोगों तक बताएं, और आप भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ करें। आप ये कहने से कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, यही समाज की नपुंसकता है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, यही समाज की नपुंसकता है। बिल्कुल आपके ही करने से होगा। आप जैसे ही लोग मिल करके इस पूरे देश की जनसंख्या बनाते हैं, इस राज्य की जनसंख्या बनाते हैं, चाहे लोग। सो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं, आप भी जागरूक करें। मैं अकेला क्यों, आप भी खुद बताएं। मेरी वीडियो को छोड़ दीजिए, आप खुद उनको जाके बताएं और समझाया किसी को कि ये चीज़ गलत है। आप अपने एजुकेशन का कम से कम कुछ इज्जत रखिए। मैं हर पढ़े लिखे आदमी से बोलता हूँ, अपने एजुकेशन का कम से कम कुछ इज्जत रखिए, मान रखिए उसका। अगर एक शब्द होती है, अगर मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आप जिस पे विश्वास करते हैं, कम से कम उस पर टिके रहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना जाए, उस पर टिके रहिए इस बात पर। अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूँ, हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ, तो मैं ये टी शर्ट पहन करके भी कहीं जाने के लिए तैयार होता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर क्या लिखा है और लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास करता हूँ और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी अगर मानते हैं कि ये चीज़ गलत है तो इसका सपोर्ट कीजिए, आप मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मत जाइए, उन लोगों का बहिष्कार कीजिए और आप दूसरों लोगों को बताइए क्या भी मत करें। कम से कम कुछ भी आप इससे समाज का जरूर भला कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी भला कर सकते हैं। पहली बात है तो हर पढ़े लिखे आदमी को मैं ये कहना चाहूँगा कि शर्म की बात है, आपको इससे बचना चाहिए और आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें और बचें। इससे समाज को आप गड्ढे में ना गिरे। अपने एजुकेशन की लाज रखें, अपनी इज्जत की, अपने एजुकेशन की जो आपने ली है उसकी कसम खाएं और उसकी इज्जत बचाएं आप। नहीं तो आपके एजुकेशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है, आप मीनिंगलेस हो जाते हैं इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात मैं बिहार के स्पेशल अपने यूथ से कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं भी बिहारी हूँ और बहुत ही मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के मोस्टली यूथ आज के डेट में सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या मिलने वाला हमको सरकारी नौकरी में पा करके, और इतनी सरकारी नौकरी है भी कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, बिहार में कितनी है मालूम नहीं, बट पूरे देश की सरकारी नौकरी जितनी भी है, तो ऐसा क्या है? अगर आप करप्शन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप करप्ट नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी में जा करके अगर पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं तो कितना ही पैसा कमा लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी में किसी में पैसा आप कमा सकते हैं। खैर जो भी पैसे का पॉइंट एक नहीं है, बट कितनी सरकारी नौकरियाँ हैं और सरकार आपको कितनी नौकरियाँ दे सकती है, पहली बात। और उससे क्या तरक्की होगी, क्योंकि सरकार इन नौकरी में भी तो सरकार ही आपको पेमेंट करेगी और उसका टैक्स का पैसा ही आपको दिया जाएगा। सरकार अपने जेब से तो नहीं देती है, वो पैसा टैक्स का ही, हमारे जैसे आम जो लोग कमाते हैं, मैं भी टैक्स भरता हूँ, तो वो टैक्स का ही पैसा एक पेमेंट के तौर पे आप तक पहुँचता है। तो जब हमारे यहाँ प्राइवेट लोग काम नहीं करने वाले होंगे, प्राइवेट कंपनियाँ नहीं होंगी, प्राइवेट बिजनेस नहीं होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे हमारे यहाँ, तो फिर कौन, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर टैक्स कौन भरेगा और आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी?
मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आप सरकारी नौकरी करिए, जिसको करना है, कोई अच्छी अच्छी बात है, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है और आप कोशिश कीजिए आप मिले तो। बट मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ में उसमें लगे मत रहिए हमेशा हमेशा के लिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको प्राइवेट नौकरी, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनिए, बढ़िया से कोई बिजनेस शुरू कीजिए। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, आप समाज का जितना दिल खोल के चाहे भला कर सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। सरकारी नौकरी में तो आप करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा समाज, जो सरकार का तंत्र है उसका यूज करके आप जो भी समाज का भला कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट और वो भी लिमिटेड रिसोर्स में आप भला कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो आप बिजनेस कर सकते हैं, 50 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 50, 100, 500, 1000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं और उनको अपना घर चलाने में और उनकी ज़िंदगी बेहतर करने में आप मदद कर सकते हैं। और उससे आप सरकार को भी टैक्स भर सकते हैं, जिससे सरकार पार्क, रोड, हाईवे ऐसी चीज़ें बना सकती हैं। तो आप बिजनेस क्यों नहीं सोचते? आप एंटरप्रेन्योर बनने की क्यों नहीं सोचते? आप कुछ नया इनोवेट करने की चीज़ें क्यों नहीं सोचते? आप कुछ नया करने की चीज़ें क्यों नहीं सोचते? हमेशा अगर हम पूरा बिहार की जनसंख्या, हमेशा बिहार में इतनी सरकारी नौकरी नहीं है जो उसके पीछे पड़े रहे हैं, और ये फिर देश में भी। तो अच्छी बात है, जिनको करना है वो करें, बट कुछ लोगों को, मुझे लगता है कि सबको ऐसा नहीं करना चाहिए भेड़ चाल की तरह। कुछ लोगों को प्राइवेट में भी जाना चाहिए और प्राइवेट में नए इनोवेशन करने चाहिए, या फिर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, नया प्रोडक्ट शुरू करना चाहिए, नए तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना चाहिए जो हमारे रूरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, गाँव के समस्याओं को सॉल्व कर सके, छोटे छोटे चीज़ों को कैटर कर सके, मार्केट को कैटर कर सके। और हम भी छोटे मोटे बड़ी बड़ी कंपनियां, हम भी छोटे छोटे करके बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में बना सके और उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो और बिहार में भी अच्छा खासा रोजगार के साधन उपलब्ध हो। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, गुजरात में मैंने दिया है, मोस्टली लोग वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, बहुत कम लोग मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सारे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, सब कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और सच है, क्योंकि बिजनेस में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत बेहतर कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास। अगर आपके पास कोई बढ़िया बिजनेस प्लान है, बढ़िया प्रपोजल प्लान है और आप उस पर काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं यार। अनलिमिटेड है पैसा बिजनेस में, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। और इससे जितने दिल खोल के आप चाहे समाज का भला कर सकते हैं। उस पैसे को दान दे सकते हैं, उस पैसे से स्कूल, लाइब्रेरी, उस पैसे से अनाथालय, उस पैसे से कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। जितना भी आप समाज का भला करना चाहते हैं, जो आप समाज का भला सरकारी नौकरी में जाकर करना चाहते हैं, वो समाज का भला आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी एक माइंडसेट है। मैं बिहार के यूथ का जो माइंडसेट है, मैं उसको भी ये चाहता हूँ कि वो अपना माइंडसेट बदले, हमेशा एक ही चीज़ के पीछे ना भागते रहें सबके सब, क्योंकि उससे क्या तरक्की होगी। सब लोग सरकारी नौकरी पालेंगे, लेकिन टैक्स का पैसा तो बिहार में कलेक्ट होगा नहीं, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर सरकार के वैसे ही चलेंगे, ना पुल बनेंगे, ना ब्रिज, ना सड़कें, ना बढ़िया वो फैसिलिटीज़ होंगी लोगों के लिए यूज होने के लिए, और ना वो डेवलप कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दें। दूसरा कि मैंने ये भी देखा है कि मोस्टली हम लोग वहाँ मतलब नेगेटिव ओरिएंटेड है, हम लोग नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे पास पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं वहाँ पे। तो मतलब मुझे वो बुरा लगता है कि इतना नेगेटिव माइंडसेट क्यों है। हमें चाहिए कि हर कोई तरक्की करे, हमें हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए, अपने पड़ोसी का, अपने बंधु का, या फिर अपने बगल वाले का, हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग पैर खींचने में क्यों लगे रहते हैं कि हर किसी का। तो ये भी एक माइंडसेट है, मुझे लगता है कि उसको भी एड्रेस करना चाहिए कहीं ना कहीं। हम अपने आउटलुक को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना चाहिए कि हम साथ वाले का भला कर पाए, हमेशा बुराई की तरफ क्यों देख रहे हैं हम लोग। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी ऐसे हज़ारों चीज़ें, बट ये 2-3 चीज़ें मुझे लगी दहेज एक बहुत ही ज़्यादा कुप्रथा चीज़ है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, इसको लाइक फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ही कर दें, कम से कम लोग देखें कि क्या बर्बादी हो रही है दहेज से। एक पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप सोचिए 50% जहाँ की आबादी ऐसे बर्बाद हो जाएगी, फिर क्या होगा। वहाँ की तरक्की करना नामुमकिन है, क्योंकि फिर वो आगे चल के उन्हीं के थ्रू घर बसना है, सब कुछ होना है, और फिर उन्हीं को हम इस लेवल तक बर्बाद कर देंगे तो पूरा जनरेशन बर्बाद होने लगता है। तो प्लीज़ दहेज प्रथा को ग्लोरीफाई मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा घातक है समाज के लिए, और एक ये दम घोटू सा बन गया है समाज के लिए। मैं तो ये बोलूँगा कि माता पिता के लिए ऐसा हो गया कि बेटी का पैदा होना ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हो गया, मतलब कितनी बुरी बात है। कोई मतलब एक इंसान पैदा होता है, उसके जन्म पे ऐसी चीज़ें, और उसकी पूरी लाइफ में उसको अपनी चीज़ें ना मिले, क्यों नहीं मिले। समाज उसको हक देता है, संविधान उसको हक देता है, कानून हक देता है। आज औरतों को अपने कानून का नहीं पता है, मेरी माँ बहनों को अपने कानून का नहीं पता है, लेकिन संविधान में सारे मौलिक अधिकार हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आ गई और जिस दिन वो समझ गए, कानून के दरवाजे पे जिस दिन वो खड़े हो गए, कोई नहीं जीत पाएगा उनसे। बट आज उनको नहीं पता है, तो हम उस तरह से उनको बर्बादी के कगार पे एटलीस्ट ना नहीं धकेलना चाहिए, और हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि
वो भी समाज में फल फूल सके, उनको भी एक अच्छा स्थान मिले, उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनकी भी ओपिनियन को सुना जाए, उनकी बातों को भी सुना जाए कि वो क्या कह रहे हैं किसी भी मैटर में, वो उनके पर्सनल लाइफ का हो, उनके शादी का हो, या फिर उनके करियर का हो, या फिर कुछ भी का हो। और मैं लड़कियों से भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जहाँ पे भी शादी करने जाते हैं और आपके लिए कोई रिश्ता आता है और कोई पैसा मांगता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करें उसको। आप अपने माँ बाप से बोले कि मैं शादी नहीं करूँगी। वजह क्योंकि वैसे भी आदमी जो पैसा ले रहा है आपसे, आपको क्या लगता है कि आपको ले जाके वो बहुत कुछ आपको खुशियाँ देने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो आदमी ऐसे ही चीप है, क्योंकि वो उसको आपसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? वो पैसा को प्यार करता है आपसे ज़्यादा, उसको पैसा चाहिए तभी आप शादी कर रहे हो, वरना शायद आपका माँ बाप पैसा नहीं देगा तो शादी भी नहीं करेगा आपसे। तो ऐसे आदमी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो आपको इंटेलेक्ट बनाएगा, आपको ले जाकर ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ देगा जिसका कहीं आपने सोचा नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। तो वो क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि कोई अपनी बेटी भी दे, पैसा भी दे, उस पर खर्च भी करे, और फिर अपने घर द्वार बेच करके आपको सब कुछ करके आपको समाज में दिखाने के लिए आपको सब कुछ पैसा दे। और मुझे समाज से इसलिए मुझे घृणा है समाज से, पता नहीं क्यों, क्या समाज अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं और क्या, और उन सब गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। पूरी सोसाइटी आजकल गलत चीज़ों को प्रमोट कर रही है, ये आए दिन रैम्पेंट है। हर किसी को जिसके पास भी दहेज ले रहा है उसको इतने ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, इतने ज़्यादा, ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई मतलब ओलंपिक जीत के आया हो। अरे भाई, क्या उसके यहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो अपने दम पे तो कुछ कर ही नहीं पाया, और दूसरे का ज़मीन बेच करके, खेत बेच करके जो पैसा मिल रहा है उस पैसे के दम पे आपको दिखा रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूँ, और ना उनके मैं जाऊँगा आगे। मैं अपने प्रिंसिपल को लेकर क्लियर रहता हूँ, मैं ना आगे जाऊँगा ना कभी। अगर मुझे जब पता लगेगा और कोई कर रहा है तो मैं कोई भी मैं अटेंड नहीं करूँगा और ना जाऊँगा, और मैं लोगों को भी मना करता हूँ। आप भी अगर समाज का कुछ भी भला करना चाहते हो तो प्लीज़ इस मुहिम को सपोर्ट करें, और दहेज प्रथा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और पढ़े लिखे लोग स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने पढ़े लिखे का सबका व्यर्थ मत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।